तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे एमएसएन का ओवरव्यू जो आपके एग्जाम में आना है। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको कल प्रीवियस क्वेश्चन है जो इसमें डाले गए हैं सिंपल वे में, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो इसलिए उतने आप चीज़ को समझ सको तो बना के लिख सको। तो उन्हीं टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है? तो हाइपरटेंशन क्या है? अपने ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड का फ्लो होने लगता है, उसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू ब्लड वेसल में 140/90 हो जाएगी, 140 सिस्टोल और 90 डेस्टोल हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन 4 तरीके से होते हैं। नॉर्मल बीपी जो 120/80 रहेगा, प्री बीपी यानी ब्लड प्रेशर तो 120 से 129 या फिर 80 से 89 देखने को इसके बीच में देखने को मिलेगा। हाई बीपी स्टेज 1 जो 130 यानी 130 से 139 और 90 के बीच में देखने को मिलेगा। ये है हाई बीपी स्टेज 1। हाई बीपी स्टेज 2 इसमें 149 से 140 से 149 और 90 के बीच में देखने को मिलेगा सिस्टोल और डायस्टोलिक। ये था क्लासिफिकेशन जिसमें आपको बीपी का अंदाजा बताना है। फिर भी दो तरीके से टाइप्स होते हैं किसके? हाइपरटेंशन के। एक इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, एक नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसेंशियल हाइपरटेंशन 85% नॉर्मली देखने को मिलता है जिसका एक्चुअल कॉज नहीं पता है, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसका कॉज पता होता है, जो कम लोगों को ये वाली सेकेंडरी या फिर नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। रही कॉज तो डाइट का इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस, एज, अल्कोहल टेक, निकोटीन तंबाकू इंटेक, ये सब है अपने ब्लड प्रेशर को ब्लड वेसल में बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हाइपरटेंशन का। इसमें बचा मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और क्या कहते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, वो आप लोग देख लेना। इसका पेप्टिक अल्सर क्या है? इसके नाम में ही देखो पेप्टिक। पेप्टिक मतलब प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हमारे पेट में होती है, इसे पहचानना है कि पेप्टिक अल्सर मतलब ऐसा अल्सर जो या तो ओसोफेगस में हुआ है उसकी लाइनिंग में, या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, या फिर स्टोमक की लाइनिंग में, यानी अ शॉर्ट डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। मतलब कोई घाव हो गया है छोटी आंत में, पेट में या फिर ओसोफेगस में। क्यों? अपनी बॉडी स्टोमक से जो एसिड निकलता है वो इम्बैलेंस हो चुका है, या फिर बार बार ज़्यादा निकल रहा है, उसके चक्कर में हमें घाव देखने को मिलता है। कहाँ पे? पेप्टिक अल्सर में। ये दो प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर यानी स्टोमक अल्सर, ड्यूडोनल अल्सर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडोनम पार्ट है उसके अंदर हो जाता है, तो ड्यूडोनल अल्सर कहते हैं इसको। कॉज दो ही कॉज है मेनली, और भी होंगे पर दो ही कॉज कौन कौन से? एच पायलोरी बैक्टीरिया। अपने बॉडी में किसी वजह से पेट के अंदर एच पायलोरी बैक्टीरिया पहुंच जाएगा, वो पेप्टिक अल्सर कर सकता है। या फिर HCl बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज होने लगना, म्यूकस का डिक्रीज होने लगना, ये भी एक कॉज करता है पेप्टिक अल्सर का। ये कॉज हो गए। साइन सिम्टम पेट में दर्द होगा, जलन होगी, ब्लोटिंग होगी, वोमिटिंग आएगी, एंजाइटी होगी, ये सब आप लोग साइन सिम्टम्स में लिख लेंगे। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, हेपेटे मतलब लिवर, तो लिवर में इन्फ्लामेशन कहलाता है हेपेटाइटिस। ठीक, ये जब हमारी किसी इंजर्ड की वजह से या फिर कोई लिवर में दिक्कत आने से होता क्या है, लिवर डैमेज हो जाता है या फिर उसमें टिश्यू स्वेल हो जाते हैं। किसके? हेपेटाइटिस में। दो तरीके से टाइप देखने को मिले हैं, एक वायरल हेपेटाइटिस ABCDE जो देखे गए, मतलब हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E, इस तरीके से। नॉन वायरल हेपेटाइटिस मतलब वायरस से नहीं है, इसमें वायरस नहीं है इन पांचों में से। इसमें क्या हुआ है? अल्कोहल ज़्यादा लेने से या अपने लिवर में ऑटोइम्यून कुछ ऐसी बीमारी कॉज कर रहा है जिससे लिवर इन्फ्लेम हो रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, या ड्रग्स ज़्यादा लेने से लिवर में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ चुकी है। इसमें से जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU, तो A और E ये दो ऐसे वायरल हेपेटाइटिस है जो फूड और वाटर के इनटेक करने से हेपेटाइटिस A और E देखने को मिलता है। BCD ये ऐसे वायरल हेपेटाइटिस है जो कैसे जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, ये क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये वायरल ये हो गया हमारे किसका? टाइप्स का और डिफाइन का। कॉज यही हो जाएंगे कि फूड इनटेक, वाटर इनटेक, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ये कॉज हो जाएंगे, ये ट्रांसफर होते रहते हैं। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
मायोकार्डियल, कार्डियल मतलब हार्ट, मायो मतलब हार्ट की तीसरी लेयर मायोकार्डियम। इसके अंदर ब्लड पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, किसी इसी लेयर में, मायोकार्डियम लेयर में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। और जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, उस चक्कर में इंसान का हार्ट बंद हो जाएगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक है, तीसरा नाम एमआई है। तो अगर 3 क्वेश्चन आएंगे हार्ट अटैक तो भी यही लिखना है, एमआई आता है तो भी यही लिखना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है तो भी यही लिखना है। 3 नाम हो गए इसके। कॉज क्या है? सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। इसकी वजह से भी ये ब्लॉक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इंटेक करने से बॉडी में रहे फैटी एसिड वगैरह या फैट या फिर ऑयली चीज़ें, जिससे ये ब्लॉक हो जाएगा हमारा, इसके जो मायोकार्डियल मेम्ब्रेन या लेयर या मसल, फिर ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। या फिर हाई बीपी होने की वजह से भी देखने को मिलता है। साइन सिम्टम, पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट में टाइटनेस रहेगी, एंजाइटी होगी, जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल रहेंगी, और हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल रहेंगी, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ शायद उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन इन्हीं साइन सिम्टम से हम नहीं कह सकते कि बीमारी है, फिर आगे और भी होते हैं, डायग्नोसिस करोगे तब कंफर्म होगा, डॉक्टर बताएगा। अब बच्चे मेन जो ऐसी बात करनी है जो